नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर चाहे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा ना हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी आम के इतने शौकीन थे कि अपने दोस्त मुंशी निसार हुसैन से शायराना अंदाज में आम के मौसम में कुछ इस तरह खत भेजकर आम भेजने की दरख्वास्त की थी। फलों का राजा कहे जाने वाले आम का मौसम चल रहा है। दुनिया भर में आम की 1000 से ज्यादा किस्में मौजूद है, लेकिन भारत में होने वाले आमों की बात ही कुछ अलग है। आज हम आम की नहीं बल्कि आम की अनोखी किस्मों को पैदा करने वाले उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसे मैंगो मैन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो देश भर में आम की पैदावार होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास एक जगह है मलिहाबाद, जिसे मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जन्मे हाजी कलीमुल्लाह खान मैंगो मैन के नाम से मशहूर है। मैंगो मैन के नाम से मशहूर हाजी कलीमुल्लाह खान बागवान और फल प्रजनक हैं, जो आम और अन्य फलों के प्रजनन में अपनी उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें ग्राफ्टिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए एक ही पेड़ पर 300 से अधिक विभिन्न किस्मों के आम उगाने के लिए जाना जाता है। हाजी जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका शुरुआती सफ़रनामा जो आम को लेकर कैसा रहा, हमारा जानना चाहूँगा। शुरुआत से ही कुछ कुदरत की तरफ से ऐसा निज़ाम बना जो हम खुद सोचते हैं, समझ में नहीं आता है सब क्या है और क्यों है। पढ़े तो है नहीं, 7वीं जमात तक पढ़े, फेल हो गए। फेल होने के बाद से आज का दिन हमें कहीं अच्छा ही नहीं लगता। 2 मुल्कों ने हमें बुलाया, हम गए, मगर हमने नौकरी नहीं। हमने नाबालिग उम्र में एक पेड़ 7 किस्म का बनाया था। तो ये सब कुदरत की तरफ से है। हम पढ़े नहीं, दुनिया देखी नहीं, न कहीं मिलना न कहीं जुलना, बिल्कुल परवरिश जो हुई लड़कियों की तरह से घर में। उस वक्त में घर से निकल नहीं पाते थे हम लोग, कोई भी यहाँ मलिहाबाद में सभी लोग मगरिब से पहले घर आ जाएं और कहीं घर से जाएं ना, जाएं भी तो करीब दरवाजे पर मिले जुले, बस वरना जाना आना कहीं किसी का भी नहीं था। कुछ इस रंग का यहाँ पर माहौल था कि बहुत पर्दे की सख्त किस्म का पर्दा होता था। हवाई जहाज़ तक से पर्दा हुआ, यहाँ हवाई जहाज़ आया तो उसमें भी औरतों ने पर्दा किया। इतनी आलम था पर्दे का। तो वो 7 किस्म का जो पेड़ था वो गया सूख। बारिश इतनी हुई कि हमने बहुत कोशिश की कि पानी निकाल सकें। तो बहरहाल हमने इंजन लगा के पानी को चलाया। सन 58 की बात है शायद, अब मुझे सन सही याद नहीं। बहरहाल हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन जितना हम निकालें उतना पानी हमें ज़मीन में और जैसे माल तक निकल आया ऊपर। तो हमने कहा अल्लाह की तरफ से नहीं, हम उठ के बैठ गए, बस छोड़ दिया, सड़ गया। आज भी वो जगह खाली है, वो पेड़ जो था आज भी वहाँ जाए, पेड़ सूखे सब खाली जगह। नई जगह पे पहुँचे, बड़ी मेहनत हमने की। कम ऐसे लोग होंगे इतनी मेहनत करने वाले। हमने आम का झुआ सर पे रखा, बेड़ी हमने चलाई, ट्रक में छल्ली हमने लगाई, कभी हाथों में हमारे ढट्टे थे, दोनों हाथों में। इस हद तक मेहनत की। 2 मुल्कों ने बुलाया, गए, नौकरी नहीं की। बस इसी तरह उसके बाद फिर सन 61 में नई जगह पर गए, उसमें मेहनत मुशक्क़त करते रहे। पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था उस वक्त में, बोरिंग भी नहीं थी। उस वक्त बोरिंग नहर का पानी था, थोड़ा बहुत मिलता था, ऊंची जगह थी, तो पानी लगाने में बहुत परेशानी थी। डलिया बांध के उलझा जाता था पानी जब पानी पहुंचता था उसमें। फिर दिमाग में बहरहाल वो पेड़ जो सूखा था वो हमेशा बढ़ता ही चला गया। तो सन 70 में शादी हो गई। अब और जाहिर है कि ज़िंदगी में एक नया ज़िंदगी बन गई। खैर सन 87 में फिर कुछ थोड़ा ज़हनी तौर से सुकून मिला। तो ये जहाँ बैठे हैं, ये एक हमारे भाई थे, वो हमें दे गए थे। तो इसमें सन 1987 से इस पेड़ पर हमने काम किया, जिसमें अब बेगिनती हैं। सही मानों में ये एक पेड़ भी है, बाग भी है और दुनिया का आमों का कालीन। ये पेड़ ये बता रहा है कि एक ही पेड़ में तमाम दुनिया के आमों को रख कर आसानी के साथ में उन्हें समझा और पढ़ा जा सकता है।
अफसोस ये है कि आमों के सिलसिले में बहरहाल सब ने फलों का राजा कह के छोड़ दिया, इसकी रजवाहट किसी ने नहीं। हमने तो इस पर बड़ी मेहनत की, हमारे 2 अजीज़ मर गए तो हमने सोचा कि इसकी रजवाहट देखें, तो 4 साल हमने बड़ी मेहनत की। फिर हमने सन 8 से 12 तक हमने आम के पेड़ का खून निकाला, वो हमारे पास लिखा पढ़ी में है, आप अगर चाहोगे तो फ़ोटो भी उसका मिल जाएगा। जंगलात के सबसे बड़े अफसर से हमने उसको टेस्ट कराया, तो उसमें 5 वो चीज़ें हैं जो हमारे आपके खून में हैं, वो आम के खून में। अरे आम को अगर सही मानों में समझा जाए, पकड़ा जाए, तो आम का एक ही पेड़ पर 25,000 पेड़ फल अलग अलग किस्म के तैयार किए जा सकते हैं। और सही मानों में उसके फूल जो निकले, क्योंकि हम फूल को बड़े गौर से देखते हैं, फूल में हमें बड़ी सिफतें दिखाई देती। फूल में ढूंढा जाए तो एड्स और कैंसर की भी दवा मिलेगी। कुदरती अगर नामर्द नहीं मर्दानगी लौटाती है, ये भी है इसमें सिफत। बहुत आम में बड़ी खूबियाँ हैं। आम दुनिया में इंसानों के बाद आम से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अब मसलन कह तो दिया हमने, हम बताएं भी, इंसानों की सिफत ये है कि 2 से मिलकर एक इंसान बनता है नया, और इसी तरह से कुदरत ने आम में ये सिफत दी है। वो पेड़ आपका है, किसी भी वैरायटी का है, उसमें 500 पेड़ फल लगे हैं, फल सूरत शक्ल मज़ा सबका एक है, लेकिन 500 फलों के जो उसके अंदर गुठली है वो उसके बच्चे हैं। उन बच्चों को अगर आप ज़मीन पर लगा दें तो 500 अलग पेड़ निकलेंगे, और 500 का मज़ा सूरत शक्ल सब अलग होगी। दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरती पूरी दुनिया में किसी चीज़ में नहीं। चरिंद परिंद दरिंद सब इकट्ठा कर लिए जाएं और आम को इकट्ठा किया जाए तो हज़ारों गुना फ़र्क निकलेगा कि आम की शक्लें ज़्यादा। दुनिया में इतने जायके, तमाम दुनिया इकट्ठा हो जाए और तमाम जायकों को इकट्ठा कर दे, हज़ारों गुना ज़्यादा आम में जायका मिलेगा। और हज़ारों तमाम दुनिया के इंसान और चरिंद परिंद दरिंद सब इकट्ठा कर दिए जाएं और सूरत शक्ल देखी जाए तो आमों की शक्लें उनसे हज़ारों गुना ज़्यादा मिलेगी। ये इंसान की सिफत है। और अफसोस ये है कि इंसान इस पर कोई सोच नहीं रहा कि इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, इसको सही मानों में देख ही नहीं रहा। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि अब नहीं तो कल वो पेड़ तो लग गया, जो पेड़ फूल और फल रहा है, इसमें से कल हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे, हमारी दुनिया के बच्चे इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ कर निकालेंगे कि पूरी दुनिया हैरत में हो जाएगी। ग्राफ्टिंग की अलैंगिक प्रसार तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने आम की कई नई किस्में विकसित की हैं, जिनमें से कुछ का नाम मशहूर हस्तियों जैसे सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आदि के नाम पर रखा गया है। सैकड़ों पुरस्कारों से अलंकृत हाजी कलीमुल्ला खान को भारत सरकार ने 2008 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। मलिहाबाद को मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है। कायमगंज और दीगर जगहें जो ये और हैं, एक कायमगंज में एक और मलिहाबाद में एक, औलादें एक ही हैं। आज भी जोश मलिहाबादी का मकान वहाँ सुना है मशहूर। जी जी। तो कायमगंज में आपके जोश मलिहाबादी का कोई मकान आज भी है वहाँ। बताया जाएगा। हाँ, तो ये 2 अफ़गानिस्तान से आए थे, तो एक वहाँ रुके थे, एक यहाँ रुके थे। इस तरह की कोई तारीख है कायमगंज के सिलसिले में? जी हाँ, कायमगंज। यही वजह है कि वहाँ कायमगंज में भी इस तरीके से आमों की पैदावार, हाँ, पैदावार है और आमों से दिलचस्पी है वहाँ भी लोगों के लोगों को। हाँ, यहाँ पे पौध में भी और बहुत मिजाज मिलता है यहाँ और वहाँ से लोगों का। सूरत शक्ल में और मिजाज भी बहुत मिलता जुलता है कायमगंज में और यहाँ मलिहाबाद में। अच्छा, आज मौजूदा वक्त में जैसे आगे आप कोई और वैरायटी बना रहे हैं आम? हाँ, हमारे तो सोच यही है कि हम जब तक ज़िंदा रहें और हम आपको वो भी पेड़ के खून का, वो हमारे पास जंगलात के ऐश्वनी साहब जो इस हिंदुस्तान के अकेले अफसर थे सबसे बड़े, उनको दिया, उन्हीं ने इसको टेस्ट कराया सरकारी लैब से, और उसमें 5 वो चीज़ें हैं जो हमारे आपके खून में वो उसके अंदर हैं। मोहम्मद आकिब खान की रिपोर्ट।